गोपालगंज में चौकीदार झमेंद्र राय की हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने गई पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव के दियारे इलाके में हुए मुठभेड़ में एक अपराधी को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया है। वहीं एसपी अवधेश दीक्षित ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायल अपराधी से पूछताछ की है। बताया जाता है कि पुलिस चौकीदार की हत्या के बाद हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए गम्हरिया गांव के दियारे इलाके में पहुंची हुई थी। जेल से छूटने के बाद सुरेंद्र राय ने अपने पुत्र विकेश राय के साथ मिलकर जेल भिजवाने के प्रतिशोध में चौकीदार की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर चौकीदार की हत्या में शामिल कुख्यात शराब माफिया सुरेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि विकेश राय को पुलिस से मुठभेड़ होने के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, देशी कट्टा, चौकीदार की लूटी गई बाइक व मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। गौरतलब हो कि चौकीदार झमेंद्र राय बंदरा पंचायत में ड्यूटी में तैनात थे। सोमवार की रात शादी समारोह से अपने पंचायत में लौट रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर शव को बांध के किनारे फेंक दिया था। वहीं उनके खून को बदल के काली मंदिर में भी चढ़ाया गया था। कल दिनांक 3/12/2024 को सुबह में सूचना मिला था कि चौकीदार 5/1, जिसका ये पहाड़पुर बंगड़ा इसका एरिया है, ये बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, झमेंद्र राय। इसकी डेड बॉडी हमें सोनबलिया बांध के पास मिली थी। इसकी जैसी सूचना मिली तो सारे वरीय पदाधिकारी स्थल पर पहुंचे, साथ में एफएसएल को और डॉग स्क्वाड को भी भेजा गया और मैंने भी जाकर के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने इमीडिएटली एक एसआईटी का गठन किया, जो हर तरह के मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर जांच करना शुरू कर दिया था। उसी क्रम में हम लोगों ने जो आसूचना संकलन और अलग अलग जो बिंदुओं पर जांच के क्रम में सामने आया कि एक शराब कारोबारी है सुरेंद्र राय और इसका लड़का विकेश राय, इन दोनों की इस घटना में सहभागिता रही है। तो दोनों इन्वॉल्वमेंट इन दोनों का रहा है। और घटना का कारण ये है कि सुरेंद्र राय अगस्त महीने में 2024 में शराब के केस में जेल गया था और वहाँ पर 2-3 महीने जेल में रह करके और अक्टूबर में जेल से छूटा था। तो इसको एक वो प्रतिशोध था कि क्योंकि यही चौकीदार इसको जेल भिजवाया था, चौकीदार की सूचना पे जेल गया था। तो ये काफ़ी दिन से बदला लेने का प्लान कर रहा था और जिस रात में घटना हुई है उस रात में चौकीदार अपने एक रिलेटिव के यहाँ पर भोज खाना खाने के लिए गया हुआ था। तो जब ये वापस लौट रहा था तो वहाँ पर अकेला इसको सुनसान पाते हुए इसका सुरेंद्र राय जो शराब माफिया और इसका लड़का विकेश राय, दोनों ने उसको रास्ते में रोक करके चाकू से कई जगह पर बॉडी पर वार करके उसको गिराया और कई जगह इसी तो वो सारी चीज़ें हमारी जो इनका जो स्टेटमेंट है और जो हम लोगों का सीन ऑफ क्राइम है वो पूरा मैच भी उसमें हो रहा है। तो इसी बेसिस पर फिर हम लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करने के बाद में हम लोगों ने जो लूटी गई बाइक और लूटा गया फ़ोन, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। फ़ोन हम लोगों ने घर से बरामद किया है विकेश राय और सुरेंद्र राय के, और बाइक हम लोगों ने गमारी दियर से हम लोगों ने बरामद की है। बाइक रिकवर करने के दौरान में विकेश राय के द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जब फायरिंग की गई तो हम लोग के द्वारा चेतावनी देते हुए और आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके दाहिने घुटने में चोट लगी है और अभी उसको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, वो अभी खतरे से बाहर है। और इसके अलावा भी हम लोग बाकी सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और अगर और भी जिसकी इन्वॉल्वमेंट रहा होगा उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। साथ ही हम लोगों का कोशिश रहेगा कि हम लोग इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट कर और कन्विक्शन कराएं। सारन मॉडल के बेसिस पे हम सारन मॉडल को फॉलो करते हैं हम लोग इसमें कन्विक्शन कराएं। और जो एसआईटी इसमें काम की है उसने 24 घंटे के अंदर क्योंकि इस घटना का उद्भेदन किया है और गिरफ्तारी की है और रिकवरी भी की है, तो हम लोग उनको अच्छे उससे पुरस्कार करेंगे और वरीय पदाधिकारी को भी उसको सूचना देंगे।